हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लेकिन ग्रुप डी के बच्चे जरूर जरूर थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील कर रहे होंगे। मेरा मन था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ करके डिमोटिवेशन से हटा करके आपका ध्यान मोटिवेट करने की तरफ लेकर के जाऊं, ताकि देखिए, मन का खेल है सारा। अगर आप हारे हुए मन से तैयारी करते हो तो आप जो आपको ग्रैब करना चाहिए 100% किसी चीज़ को 4 घंटे में, शायद वो आप आधा भी ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि आपका वो मन नहीं होता पढ़ने में। मेरे भाई, जब सोचिए ना कि टाइम उतना ही दे रहे हो और चीजें आधी ही पल्ले पड़े। कई बार आपने देखा होगा ना, जब हम एग्जाम बिल्कुल पास होता है, तब हम थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कवर कर कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और हमें पता होता है कि यार इस दिन एग्जाम हो जाएगा। तो हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं। और जब हमारे पास हमारा डिमोटिवेशन होता है कि एग्जाम पता नहीं कब है, अब हम किताब पे बैठे हैं और बस बैठे हैं और पता लगता है कि यार 4 घंटे बैठ भी लिए और 1 घंटे लायक भी चीजें याद नहीं हुई। और ये आपके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। इसका क्या इलाज हो सकता है, तो शायद हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर जगे, और इन वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य होता है, जिससे आपको एक थोड़ा आइडिया होता रहे। और भाई देखिए, जितनी जानकारी आपको है, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत फालतू बस हमें होती है, क्योंकि हम थोड़े ज्यादा लोगों से बात कर रहे होते हैं आपके मुकाबले। बाकी आरआरबी यानी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आकर के हमें नहीं बता के जा रहा है कि भैया इस दिन की इंफॉर्मेशन दे देना बच्चों को। ठीक है, उस तरह की इंफॉर्मेशन शायद अभी आरआरबी के पास भी नहीं है। वरना वहां इतने लोग हैं कि अगर वो इंफॉर्मेशन होगी तो हम तक आ जाएगी, और हम तक आएगी तो शायद फिर आओ आप तक भी पहुंच जाएगी। और इसी उम्मीद में शायद आप हमें देखते होंगे कि हमारा वहाँ, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल बड़ा है तो हमें हम लोगों की ज़्यादा जानकारी होगी, और हम अंदर की जानकारी बाहर निकाल के आपको बता देंगे, ऐसी एक उम्मीद करते होगे। तो भाई, अंदर की कोई बहुत बड़े ऑफिसर से हम टच नहीं है, पर हाँ, हमारे बच्चे हैं कोई ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, तो जितनी उनको जानकारी ऊपर से टपकती वपकती उन तक आ जाती होगी, वो हम तक पहुंचा देते हैं। फिर दो चार से और कंफर्म करके जब एक निश्चित सी बात निकलती है, तब आप तक पहुंचा देते हैं। और कई बार ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही सही निकलेगी, कभी ऐसा भी होगा कि वो इंफॉर्मेशन गलत निकल जाती है, क्योंकि वो टपकती हुई आई है, तो संपूर्ण जानकारी तो वो आई नहीं है। ठीक है, बस उस थोड़ी सी की उम्मीद में आप हमारे पास रहते हैं और इन वीडियोस को देखते हैं। चलिए, तो ये आपका आभार है, आपका थैंक यू है। ठीक है भाई। चलिए, तो ये एक सच्चाई है, ये किसी भी यूट्यूबर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई, जिस सच्चाई के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूँ शायद ही कोई बताए, है ना, पर होता सबके साथ यही है। अब बात करते हैं भाई कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद। सीधी से तो अभी भी भरे जा रहे थे, तो फिर एक नियम में बदलाव क्या हुआ? एक, ये बहुत विशेष फर्क नहीं डालेगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि यार ग्रुप डी की, पहले तो मैं उन बच्चों से, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस फॉर्म को सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ दो जिनको नौकरी करनी है और जिनको कहीं और नहीं मिल रही। वरना फालतू में आके बीटेक वाले बच्चे होते हैं, एमटेक वाले बच्चे होते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे होते हैं, और जब वहां नौकरी ट्रैकमैन की करनी पड़ती है धूप छाँव में, तो भाई, और मतलब गेटमैन की करनी पड़ती है, ट्रैकमैन की करनी पड़ती है, तो उनको बहुत तकलीफें होती है। तब उनको अपनी सारी एजुकेशन याद आती है, और वो फिर अपना जो है बोरी बिस्तरा बांध कर छोड़ करके आ जाते हैं। तो कम से कम आपने ना एक बच्चे की वैकेंसी खराब कर दी, और फिर वो जो है बच्चा पता नहीं अब कब की कब वो वैकेंसी आएगी, कब वो एक पैनल बैठेगा, उस पर वो डिसीजन लेगा, फिर वो नई वैकेंसी में शामिल होगी। क्योंकि अगर आप एक बार सिस्टम के अंदर घुस गए, ज्वाइन कर लिया, तो जितना सरकारी नौकरी पाना कठिन है, आपने बहुत बार सुना होगा, जितना सरकारी नौकरी पाना कठिन है, उससे ज्यादा आपको निकालना उनके लिए कठिन है। क्योंकि बहुत कागजी कार्यवाही चाहिए आपको निकालने के लिए, बहुत ठोस सबूत चाहिए जो आपके खिलाफ जा रहे हो सारे। वरना तो हर कोई, अगर आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो नौकरी बचाने की हर कोई सोचता ही है, एक मानवता के नाते, और ये मानवता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बदलाव क्या है, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि जिन लोगों को ये नौकरी नहीं करनी, तो मैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये उतनी आसान नहीं है किसी के लिए भी करनी।
अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इस तरफ मत जाइए, आपके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं। पर फिर भी वो इस फॉर्म को भरते हैं, सारे प्रोसेस पूरे करते हैं, और फिर वो अंत में या तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, या ज्वाइन कर लेंगे तो उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए छोड़ के आ जाएंगे। और किसी का तो हुआ भी नहीं, और फिर वो सोचता है कि इससे तो मैं अपने घर पे खेती कर लेता, तो शायद इससे ज्यादा अच्छा काम कर लेता, ये मैं क्या नौकरी कर रहा हूं। लेकिन ये सब उनको तब याद आ रही होती है जब उन्होंने एक सीट खराब कर दी होती है। ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। तो ये इतना आसान नहीं है नौकरी करना। जो अपने आप को अपने इज्जतदार, रेस्पेक्टफुल खुद को मानते आए हैं, या एजुकेशनिस्ट होने का दावा करते हैं, या बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई करके आए हैं, वो लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे। इसको वही बच्चा कर पाएगा जिसको वाकई में जरूरत है, जो सरकारी नौकरी चाहे किसी भी पद पे मिले, मेरे परिवार की जरूरत है और मुझे वो करनी है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं, और इसलिए वो कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शंस ज्वाइन करने के बाद नजर आ रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है, आपने किसी एक सीट को खाया है, और जो अब शायद 3-4 साल बाद अगली कोई वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ करके आएगी। ये होता था इस नियम में। ये कह रहे हैं कि या तो कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता था, अब ज्वाइन नहीं करता था तो फिर उसको ये लेटर भेजते जाते थे, फिर लेटर भेजेंगे, कई सारे लेटर चलेंगे, फिर पता चलता है, और सरकारी काम है भाई, इतनी जल्दी तो वो भी एकदम से खत्म नहीं होता, तो लेटर भेजेंगे, फिर उसका टाइम देंगे, 3 महीने में दीजिए, 6 महीने में दीजिए, और एक लेटर नहीं, 5-5, 6-6 बार जाता है। और चूंकि सरकारी काम है तो इसी में उसके 2-3 साल निकल जा रहे होते हैं। और जब कहीं भी 2-3 साल में कोई जवाब नहीं आ रहा, एक आध जवाब आ गया तो फिर और समझ लो 1-2 साल और खिंच जाना है, और जवाब नहीं आया तो भी 3 साल निकल जाएंगे, तब पैनल एक डिसीजन लेगा कि भाई ये लड़का शायद अब ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है। और जबकि हर बार लेटर में लिखा आएगा कि अब अगली बार कोई कार्यवाही नहीं हो, मतलब अगली बार कोई लेटर इश्यूएंस नहीं होगा, अब आपको यहां से आपकी नौकरी मतलब खत्म समझो, और फिर लेटर आ जाएगा। ये होता है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कराने कराने के वेट में 3 साल ऐसे बिगाड़ देते, तो पैनल फिर डिसीजन लेता था कि भैया एक पैनल बनेगा, इस बच्चे को अब ज्वाइन नहीं करना, इसलिए अब इस वैकेंसी को आगे दीजिए। फिर एक दूसरा तरीका कि जो बच्चा डिपार्टमेंट में अब वो छोड़ करके चला गया उस पद को, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि तुरंत अगली वैकेंसी में दे दो, अब हर साल वैकेंसी आनी है, नेक्स्ट वैकेंसी में नहीं, फिर उससे नेक्स्ट में नहीं, फिर उससे नेक्स्ट में नहीं, तो पद 3 साल गवर्नमेंट का खाली ही रह गया। तो अब कह रहे हैं कि जब हर साल वैकेंसी का प्लान बना दिया है, तो अब इन कर्मचारियों को, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नौकरी छोड़ के चला जाए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो, ये 3 केस हैं, इन तीनों केसेस में इसको तुरंत अगली वैकेंसी में शामिल करो, इस प्रक्रिया को बदलो, इस नियम को बदलो। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस न्यूज़पेपर में लिखी हुई हैं, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है। तो ये नियम बदला है कि भाई अब जो वैकेंसी है, जो कोई, अब आपके लिए भी है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अब तुरंत आपका फिर इतने लेटर इश्यूएंस आगे नहीं होगा, है ना। अगर आप छोड़ना चाहते हो तुरंत छोड़ो, अगले के लिए खाली करो।